मजम्मत करते हैं तो कुशन क्यों दे देते हैं? उसको एक कुशन, एक कवर क्यों देते हैं? मुझे ये बताइए। अगर मजम्मत करनी है तो फिर आपका भी वही सुर होना चाहिए। आपको भी उतनी ही तकलीफ मौलाना साहब होनी चाहिए जितनी मुझे तकलीफ होती है कि अगर एक हिंदू को मार दिया जाता है भीड़ द्वारा। इसी भीड़ तंत्र को लेकर आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो आज जब बांग्लादेश में वो भीड़ तंत्र हावी हो रहा है हिंदुओं पर, तो फिर ये मजम्मत के साथ साथ वो कवर क्यों? नहीं, कवर बिल्कुल नहीं है। ये फैक्ट है कि वहां जो हमले हो रहे हैं केवल हिंदुओं पर नहीं हो रहे हैं, टोटल शेख हसीना की पार्टी के बचे हुए सभी लीडरों को टारगेट किया जा रहा। उसमें पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री के घर जलाए गए। ये खोकन दास कौन है? उनके समर्थक हैं। समर्थक कैसे तय? हिंदू वहां के अधिकांश, मतलब आप ये कह रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि फिर अरे भाई पर्टिकुलर पार्टी का सपोर्टर यानी कि उसका वोटर। सुनिए, कुछ कहना चाहती हूँ, बोलिए अंबर। बांग्लादेश में अवामी लीग का समर्थक रहा है, लेकिन क्या आज की डेट में ही जब से शेख हसीना का अवसर हुआ तब से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं? शेख हसीना के समय में भी हिंदुओं पर हमले हुए, तब से बांग्लादेश बना तब से माइनॉरिटीज पर लगातार अटैक हुए। और जो जनसंख्या उनकी घटी है, जो बीएनजेपी बनी वो किस वजह से बनी? इसी वजह से तो बनी है क्योंकि उनको अवामी लीग ने अपने वोट की तरह इस्तेमाल तो किया, लेकिन उनको सुरक्षा नहीं दी क्योंकि उनके ऊपर हमले हुए। लेकिन आप उसको कह रहे हैं क्योंकि उनपे हमले इसलिए और क्योंकि अवामी लीग के समर्थन है। अवामी लीग से निकलकर उन्होंने अलग पार्टी बना ली है, अब चुनाव में और लड़ने वाले हैं और 90 सीट में से वो कम से कम 40 से 45 सीटों का टारगेट कर रहे हैं। तो उनको तो सुरक्षा दी नहीं, आप उनको उसी में सब लग रहे हैं। ऐसे तो बीएनपी के ट्रायंगल लड़ाई है, जलाकर मार दिया। जमात की सोच की पार्टियां अलग हैं, लोगों को मार रही है, चलिए सबको मार रही है आपके हिसाब से। अरे लेकिन हमको सोच से मतलब नहीं है ना यहाँ पर मौलाना साहब। हमको सोच से क्या, हमको ये पता है कि वहां पर हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, हमको ये पता है कि माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, हमें ये पता है कि बांग्लादेश में एंटी इंडिया एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट करने की कोशिश, पैसा आ रहा है बाकायदा पाकिस्तान से आ रहा है। बताइए ना, तो ऐसे में अपनी भावनाओं को किनारे कहां रखते हैं? उमेश योगी साहब, उमेश जी पहले तो सौरभ जी में आती हूँ, निपुण साहब उसके बाद आपके पास आऊंगी, पहले उमेश जी आप बोलिएगा। देखिए, पिछले हफ्ते यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मेरे दोस्त अंतोनियो गुतेरेस जी, उन्होंने स्पेशली इस बात को कि हिंदुओं के ऊपर, भारतीय लोगों के ऊपर जो बांग्लादेश में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, उन्होंने बांग्लादेश सरकार को बड़े कड़े शब्दों में उसको समझाया। दूसरी बात खिलाड़ियों की है और बिजनेस की है। इस पूरे विश्व में जितने भी बड़े बड़े देश हैं, जो संपन्न देश हैं, वहाँ भी खेल होते हैं, बिजनेस होता है। क्या वह बांग्लादेश के लोगों को बुला करके यह अवसर दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। फिर भारत में अगर ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये एक प्रश्न है, ये देश का प्रश्न है, ये हिंदू और मुसलमान का प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न है कि आप देश के लोग हैं, आप देश के नागरिक हैं, तो आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि आप देश के हितैषी हैं। नहीं, फिर ये बात निकल, अगर ऐसी बात है, इंटेंशन ये है, तो शब्दों में भी फिर वही झलकना चाहिए। फिर शब्दों में ये नहीं झलकना चाहिए कि आप धर्म आधारित बात कर रहे हैं, आप फिर देश आधारित बात करिए, आप धर्म आधारित बात मत करिए। आप शाहरुख खान को टारगेट कर रहे हैं, आप रहमान के नाम पे टारगेट कर रहे हैं। अगर इंटेंशन, मैं ये जानती हूँ कि अगर आपको पता है आपकी इंटेंशन क्या है, तो फिर आपके शब्द भी सही चयन होंगे उसके, फिर उसमें कोई इधर उधर की बात नहीं होगी। और शब्दों का चयन थोड़ी सिखाना पड़ेगा स्वामी जी। शाहरुख खान बनाने वाला कोई मुसलमान अकेले नहीं है, लेकिन शाहरुख खान की मेहनत, शाहरुख खान ने जो योगदान भारत में दिया, शाहरुख खान जितना टैक्स भरते हैं आप नजरअंदाज कर देंगे क्या उसको? तो टैक्स वाइस वर्षा है ना, कमाते हैं तो वाइस वर्षा है ना स्वामी जी, वाइस वर्षा। आप ये नहीं कह सकते कि शाहरुख खान ने देश में कुछ नहीं किया। 30 सेकंड सौरभ जी, फिर उसके बाद निपुण साहब आपसे लूंगी। देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो जो हमारी बहन वैशाली जी चिंता कर रही थी क्रिकेट की राष्ट्रीय टीम, पहली बात तो आईपीएल जो है वो राष्ट्रीय खेल नहीं है, वो हमारे देश के अंदर होने वाला खेल है। और दूसरी बात यह है कि देखिए कोई ऐसा योगदान कोलकाता नाइट राइडर्स को उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि जो सबसे ज्यादा चैंपियन रही है वो चेन्नई सुपर किंग्स रही है, उसके बाद जो है मुंबई इंडियंस रही है, और तीसरे, पांचवें, छठवें नंबर पे उसका नंबर आता है। वो भी गौतम गंभीर जी की जब कप्तानी थी उसके अंतर्गत जो है वो कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक बार जीत दर्ज की थी। दूसरी बात देखिए, मैं तो निश्चित तौर पर कहूंगा शाहरुख खान का विषय है, मैं कह रहा हूं कि जब हमारी सरकार ने उनको Y+ सिक्योरिटी दी है, हम कोई भी मांग करेंगे अपनी सरकार से करेंगे, तो सरकार का नैतिक कर्तव्य है कि वो अगर उस पर कार्रवाई करनी है तो करें। तीसरी बात, ये बिल्कुल हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा है। बांग्लादेश के अंदर लगातार सिर्फ और सिर्फ हिंदू मारे जा रहे हैं, इसलिए हमारे भाई मुस्लिम स्कॉलर बगल में बैठे नहीं, मुस्लिम स्कॉलर इनको पीड़ा नहीं होती है, ये उस हिंदू की तुलना बिहार के लोगों से कर देते हैं। शर्म नहीं है, आंखों में पानी नहीं है, हिंदू मारा जा रहा है, आंखों में
कोई रहे शर्म हैं। नहीं है, नहीं, हमारे- ये शर्मनाक हमारी बात विषय गलत है। है। जब तक आपके तो अंदर यूनाइटेड नेशन की हिंदुओं बात के लिए गलत है। थोड़ी सी पीड़ा नहीं होगी, माफ नहीं, करिएगा, जब तक तब गलत तक आप जो एंगल है से आप बोलेंगे, समर्थन नहीं कर सकते। तब तक कहीं ना गड़बड़ कहीं रहेगा आप और संगीत मौखिक सॉन्ग रूप से पैदा होते सुनिए, रहेंगे। कहीं ना कहीं आप मौखिक रूप से तो तब नहीं, तक संगीत लेकिन सॉन्ग आप बनते पीछे रहेंगे से लोग। बांग्लादेश का समर्थन कर रहे हैं अंगभक्ति और इस नहीं, पर आपको जो है कभी विरोध करना विश्लेषण चाहिए। हो तो खुले ठीक है, मन से निपुण खुले आलम मन से भाई साहब, विश्लेषण है। खुले ठीक मन है। से विश्लेषण हिंदू किया मारा जाना जा रहा है, ये चाहिए। प्रमाण है, इसका साक्ष्य परिस्थितियों वहाँ पर पैनी नहीं, नजर आप रखनी एक भी चाहिए। मुस्लिम का नाम ठीक बताइए है, जिसकी सौरभ हत्या जी, हुई सौरभ है। जी, एक मौलाना मुसलमान जी, का नाम 100 है लीजिए, अगर हमको ठीक है। पता होता इनसे ये पूछिए, डिबेट है तो मैं मुसलमान नाम का लिख के ले नाम आता। किसी एक व्यक्ति का नाम अगर बताइए। हम हिंदू लोग इतने सहिष्णु नहीं होते ठीक तो है। आप इस तरह से यहाँ बोल ठीक नहीं है। रहे होते। आप निपुण हमारे बगल आलम में भाई बैठ साहब, करके बड़ा आप समझ सवाल लीजिए इसके इस बात साथ को। ये भी है कि इस तरीके की बयानबाजी भावनात्मक तौर पर बातें निकलती रहेंगी, जिनको जायज ठहराना भी ठीक है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके बाद भावनात्मक तौर पर हमारी बातें निकलेंगी, जैसा कि पाकिस्तान को लेकर भी हमने कही हैं, बहुत सारे हमारे सेंटिमेंट्स उभर कर भी सामने आए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके के बयान क्या भारत की छवि को धूमिल करेंगे? दूसरा जो बात सौरभ जी ने कही, इसको अपने क्लोजिंग कमेंट में भी शामिल कर दीजिएगा, कि अगर इस देश की कमाई हम एक विदेशी खिलाड़ी को देते हैं, वो विदेशी खिलाड़ी उस देश में पैसा लगाएगा जहां एंटी इंडिया एस्टैब्लिशमेंट की कोशिश हो रही है नैरेटिव को सेट करने की। निपुण साहब, देखिए पूर्णिमा जी, क्या होता है कि खेल हो, संस्कृति हो, इसको डिप्लोमेसी का हिस्सा माना जाता है। ट्रैक 5 डिप्लोमेसी इसको लोग बोलते हैं। लेकिन जब संबंध सामान्य हो तो सब इसको आप बेटर संबंध बनाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन जब आप खिलाड़ी को बैन करेंगे तो वो खिलाड़ी में तो सरकार पर दबाव डालेगा कि आपके संबंध खराब करने से क्या हो रहा है, हमारी रोजी रोटी जा रही है। और दूसरा, बाहर के खिलाड़ी को क्यों लेना जब आपको आपके 145 करोड़ लोगों में आपको कोई प्रतिभा मिल रही है। ये बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये आप प्रतिभा देखनी चाहिए। और एक अंतिम बात, आज मैं मौलाना साहब को देख रहा था, वो सरकार की बड़े पक्ष ले रहे थे। जब सरकार सीए ला रही थी, एनआरसी ला रही थी, उसमें खड़े थे, जब की बात है। और बीच में बैकफायर भी दे रहे थे कि भारत में मारा गया। आपके आंकड़े झूठ बोलते हैं कि 23% आबादी बांग्लादेश में, आज 6% आबादी रही है। भारत में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब दो भाई आपस में झगड़ते हैं तो ये कहने लगेंगे कि घरों में झगड़े होते हैं, भाई पैदा मत करो। ऐसा कोई बात नहीं होती है। तो दो समाज कहीं पे रहेंगे, विवाद होते हैं, लेकिन संख्या तो नहीं गिर रही है ना। ये बात ध्यान देने वाली बात होती है कि आप किस प्रकार के बयान दे रहे हैं, और बहुत स्मार्टली। अब देखिए होता है सबसे पहले तो फिर शेख हसीना का विरोध कीजिए। जब इस प्रकार के हम लोग क्रिकेटर्स को देखते हैं या हम शाहरुख खान ये को प्रमाण देखते हैं, है कि ये पॉलिटिकल strategy फाइट है, का तभी part तो होता है। शेख हसीना को यहाँ शरण दिया गया। तो स्टंट भी कहा जाता है। शेख हसीना भी तो आप मुस्लिम है, उन्हीं के देश में तो हिंदू मारे जा रहे हैं। कि इस समय विवाद हो रहा है, इस समय झगड़ा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। आप ठीक है। हसीना पर चुप्पी और क्या शाहरुख जरूरत खान है? पर हमला। ठीक है, 145 करोड़ मेरे पास भारतीयों थोड़ा को सा मान लीजिए। समय कम है। एक प्रश्न ठीक उठता है कि 145 करोड़ लोगों में नहीं, ये चाहते हैं शेख आपको हसीना की भी खिलाड़ी हत्या कर दी जाए। नहीं, नहीं, ठीक है। शेख हसीना ठीक। मुस्लिम मरे तो मरे। नहीं, अरे भाई, तो ठीक। हिंदू ओके। मर रहा है। इनके हिसाब तो हत्या कर दिया। सौरभ। सुन लीजिए इनका बयान। सौरभ जी, बयान में आप रिकॉर्ड बोल रहे हो ना, सर। सौरभ जी, समय मेरे पास नहीं है। स्वामी जी, मेरे पास समय नहीं है। ओके, कहाँ भेजिए? ठीक है। जहाँ उसका देश है, चलिए तो शाहरुख खान का भारत है तो उसको विदेश भगा रहे हैं, और जो विदेश की है उसको यहाँ मेहमान बनाए कोई हुए नहीं हैं। भगा रहा भाई, शाहरुख खान का देश है, वो यहीं रह रहा आप तो है। समर्थन में ससम्मान बोल रहे हैं। ससम्मान रह रहा है। मैं तो एक बार में मैं तो कह रहा हूँ, संगीत तो कह रहे हैं सरकार, हम कि तो वाई देश प्लस निकाला सिक्योरिटी, जाए। आप व्यक्तिगत बयान पे क्यों बयान जा रहे हैं? होगा। सरकार का बयान ठीक है। मानिए ना। अगर आपको कोई सौरभ जी। निकालेगा तो सरकार निकालेगी कि वो ठीक है संगीत सौरभ जी, निकालेंगे? सरकार की तरफ से तय किए गए फैसले मान्य होंगे, बात सिर्फ इतनी सी है। और देश सर्वोपरि है, बाकी सब चीजें उसके बाद में आती हैं। सेंटिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन सरकार की पॉलिसी क्या है, पॉलिसी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी स्तर पर, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा।